आज का हमारा टॉपिक है वी लुकअप। तो समझते हैं वी लुकअप क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वी लुकअप का काम होता है हमारे लिए डाटा को ढूंढ के लाना। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय की लिस्ट हैं और आप चाहते हो किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी देखना चाहते हो एनालिसिस पर्पस के लिए। तो आप वन बाय वन तो सर्च करोगे नहीं, हर एक के नाम को एक एक करके देख रहे हो, आप ढूंढ रहे हो अभिषेक कहाँ है, अभिषेक कहाँ है, अभिषेक कहाँ है। हमारे पास शॉर्टकट होता है वी लुकअप। आप बस स्क्रीन पे नाम एंटर करोगे और अभिषेक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपके टेबल में सारी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो समझते हैं वी लुकअप कैसे काम करता है। पहले समझते हैं हम वी लुकअप का यूज़ क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक एक करके तो सर्च करोगे नहीं। ये आपका समय बचाता है और एरर के चांसेस कम करता है। और ये हमारे लिए रिपोर्ट्स बनाने यानी कि समरी बनाने में हेल्प करता है, ग्राफ्स डैशबोर्ड बनाने में हेल्प करता है। और ये वही एग्जांपल, 1000 प्रोडक्ट 1000 एम्प्लॉय, सेम एग्जांपल। अब देखते हैं वी लुकअप का सिंटैक्स। तो वी लुकअप का सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है, इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू होती है जिस वैल्यू के रिलेटेड आप फर्दर वैल्यू ढूंढना चाहते हो। जैसे कि मान लेते हैं आप जानना चाहते हो अभिषेक की सैलरी क्या है, तो इस पहली वैल्यू में आप लिखोगे अभिषेक, क्योंकि आपको अभिषेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेकंड वैल्यू में हम देते हैं टेबल एरे, यानी कि उस टेबल में जिसमें सारे एम्प्लॉय का डाटा है, टेबल को देना है। और कॉलम इंडेक्स वो होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास डिफरेंट कॉलम है ए बी सी डी, तो जो सैलरी है वो डी कॉलम में मान लेते हैं। तो डी यानी कि फोर्थ, डी का होता है फोर्थ प्लेस, तो आप 4 लिख दोगे तो उस सैलरी वाले कॉलम में से आपको सैलरी निकाल के दे देगा ये। रेंज लुकअप होता है एग्जैक्ट वैल्यू। क्या आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या उस वैल्यू से मिलती जुलती कोई वैल्यू चाहिए। मान लेते हैं आपने एग्जैक्ट वैल्यू को, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मिलती जुलती वैल्यू चाहिए। तो अभिषेक के आसपास के जो भी नाम होंगे, आशीष वगैरह, उन सब की वैल्यू भी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो ये सिर्फ आपको अभिषेक की ही सैलरी देगा, सैलरी का अमाउंट दिखाएगा। और अगर अभिषेक नाम का बंदा नहीं है आपके टेबल में तो वो ब्लैक रिटर्न करेगा, मतलब कुछ भी शो नहीं करेगा। तो चलिए आगे की चीज़ें देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप क्या ढूंढना चाहते हो, लुकअप वैल्यू और टेबल एरिया, वेयर द टेबल इज़ लोकेटेड। टेबल कहाँ पे है, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कौन से कॉलम की वैल्यू आपको शो करनी है। वही रेंज लुकअप, आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास एक आशीष नाम का बंदा है, उसका सरनेम, उसका डिपार्टमेंट, सैलरी, जॉइनिंग डेट। इसी तरह आप कुछ और, जैसे कि आप जानना चाहते हो रोहित की सैलरी क्या है, देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे पास रोहित की डिटेल्स आ गई, जॉइनिंग डेट आ गई, रोहित यहाँ पे है। तो ये आपका मैनुअल सर्चिंग में काफ़ी टाइम बचाता है, जो डाटा समराइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। तो समझते हैं वी लुकअप कैसे काम करता है। सो वी लुकअप में पहली वैल्यू तो आप रेफरेंस दोगे, जो भी आप जिसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। तो इसे एब्सोल्यूट कर देते हैं, इस सेल में उसका नाम आएगा जिससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और सेकंड वैल्यू टेबल, जिस टेबल से आपको वैल्यू चाहिए। तो इस टेबल से हमें वैल्यू चाहिए, ये भी चेंज नहीं होगा तो इसे भी एब्सोल्यूट कर देते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब किस कॉलम से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमें जानना है फ़िलहाल उसका सरनेम, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सरनेम आएगा उसका। तो सरनेम सेकंड नंबर पे,
काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से आपने टेबल का रेफरेंस लिया है। सो बी आपका फर्स्ट हो जाएगा, सी आपका सेकंड हो जाएगा। तो हमें सेकंड से वैल्यू चाहिए और हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको फॉल्स करना होगा इसे। देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्लैंक रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है। तो नाम में अमित लिख देते हैं। उसका सरनेम देख सकते हो आप, वर्मा। इसी तरह से आप ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। बस आपको कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये 2 की जगह 3 आ जाएगा क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड कॉलम में है, बी से थर्ड। डिपार्टमेंट आ गया आईटी, सेम सैलरी के लिए। बस कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी है। सैलरी है हमारी चौथे कॉलम में। वैसे ही जॉइनिंग डेट हमारी है 5वें कॉलम में। देख सकते हो आप जॉइनिंग डेट कुछ अजीब से नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग ठीक कर सकते हो। ये रिसोर्ट डेट अब देख सकते हो। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करो।